हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं जेटेट एग्ज़ाम 2025 के एसएसटी सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस में हिस्ट्री सब्जेक्ट की चैप्टर 1 इतिहास लेखन के स्रोत से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। ये सभी प्रश्न आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो जेटेट एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्रोत नहीं है? सिक्के, शिलालेख, पुराण, स्तूप। तो सिक्के, शिलालेख और स्तूप ये तो पुरातात्विक स्रोत है। तो यहाँ पूछा गया है पुरातात्विक स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि पुराण पुरातात्विक स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन साहित्यिक स्रोत है? भोजपत्र, ताम्रपत्र, वेद, पुरातत्व। यहाँ पर साहित्यिक स्रोत के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है वेद। वेद साहित्यिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, पतंजलि, कालिदास, विशाखदत्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसका आंसर है ए, चाणक्य। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिका किसने लिखी थी? यह एग्जाम में आता ही आता है। मेगास्थनीज, अल-बरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो। इसका आंसर है ए, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? यह हमारा अगला प्रश्न है। वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास। तो महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। वाल्मीकि ने और तुलसीदास ने रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, अभिज्ञान शाकुंतलम किनके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक या भारवी। इसका सही आंसर है ए, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? अशोक के शिलालेख, इंडिका, अर्थशास्त्र, उपरोक्त सभी। तो मौर्य काल के संबंध में जानकारी अशोक के शिलालेख से भी मिलता है, इंडिका से भी मिलता है और शास्त्र से भी मिलता है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी स्रोत मौर्य काल की जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी यात्री ह्वेन-सांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। चीनी यात्री ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गुप्त काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? गुप्त शासकों के सिक्के, चीनी यात्री फाहियान की यात्रा वृतांत, पुराण या उपरोक्त सभी। तो गुप्त काल के बारे में जानकारी गुप्त शासकों के सिक्कों से भी मिलता है,
चीनी यात्री फाहियान की यात्रा वृत्तांत से भी मिलता है और पुराण से भी मिलता है। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी स्रोत से गुप्त काल के बारे में जानकारी प्रदान होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पुरातात्विक स्रोत नहीं है? सिक्के, शिलालेख, पांडुलिपियां, मूर्तियां। तो इसका सही आंसर है सी, पांडुलिपियां। पांडुलिपियां पुरातात्विक स्रोत नहीं है। सिक्के, शिलालेख और मूर्तियों से ये पुरातात्विक स्रोत है। पांडुलिपियां साहित्यिक स्रोत में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस सामग्री से बनी है? मिट्टी से, पत्थर से, धातु से या टेराकोटा से? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें टेराकोटा से बना है और मोहरें सेलखंडी से भी बनी थी, सोना से भी बना था। सेलखंडी और टेराकोटा से, टेराकोटा जो मिट्टी को पका के बनाया जाता है उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखंडी और टेराकोटा दोनों से बनी थी। तो यहाँ के ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर है डी, यानी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें टेराकोटा से बना था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है डी, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक में भी लिखे गए थे, देवनागरी में नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण युग का है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, लोथल। मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल नवपाषाण युग का है। इसका सही आंसर है सी। 15वां प्रश्न है, वेद कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सही आंसर है सी, वेद 4 हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महाकाव्य नहीं है? रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम और भागवत गीता। तो इसका सही आंसर है सी, अभिज्ञान शाकुंतलम एक महाकाव्य नहीं है। रामायण, महाभारत और भागवत गीता महाकाव्य है। 17वां प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 18वां प्रश्न है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से बनता है? आम, बबूल, भोज या नीम? तो इसका सही आंसर है भोजपत्र भोज के पेड़ की छाल से बनता है। 19वां प्रश्न है, ताम्रपत्र क्या होते हैं? तांबे की प्लेट, ताड़ के पत्ते, कागज या कपड़ा? तो ताम्रपत्र तांबे की प्लेट को कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महासर्वेक्षक कौन थे? जेम्स बर्गेस, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या जेम्स फर्गुसन? इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महासर्वेक्षक थे। अगला प्रश्न है, शिलालेख के कौन से प्रकार है? गुफा शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, चट्टानों पर शिलालेख, उपरोक्त सभी?
इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि शिलालेख गुफा में भी मिला है, स्तंभ में और चट्टानों में भी मिला है। इसका सही आंसर है डी। 22वां प्रश्न है, शिलालेख से संबंधित सही कथन का चयन करें। यह हमें इतिहास का सही और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। यह किसी शासक या राजवंश की घटनाओं, विकास और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। यहाँ 2 कथन दिया हुआ है। अब इसमें हमें सही कथन को चयन करना है। ए है केवल एक, यानी कि ए बोलता है केवल एक सही है, बी में केवल 2 सही है, सी में 1 और 2 दोनों सही है, और डी ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका सही आंसर है सी। इसमें दोनों कथन सही है। यह हमें इतिहास का सही और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है और किसी शासक या राजवंश की घटनाओं, विकास, उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी देता है। 23वां प्रश्न है, सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य कौन सा है? आरण्यक, उपनिषद, स्मृति या वेद? तो सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य वेद है, क्योंकि वेद के बाद ही आरण्यक, उपनिषद और स्मृति आए। तो सही आंसर है डी। 24वां प्रश्न है, मनुस्मृति कब लिखी गई? शुंग युग में, हुन युग में, मौर्य युग में, गुप्ता युग में? इसका सही आंसर है ए। मनुस्मृति शुंग युग में लिखा गया था। 25वां प्रश्न है, इसमें मिलान करना है कि किस राजा ने किस चीज़ का निर्माण किया था, जैसे समुद्रगुप्त, रुद्रदमन, खारवेल और राजा चंद्र। तो समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभ का निर्माण करवाया था। रुद्रदमन ने जूनागढ़, इसका निर्माण जूनागढ़ का करवाया था। खारवेल ने हाथी गुफा और राजा चंद्र ने महारौली लोह स्तंभ का निर्माण कराया था। तो इसका सही आंसर है सी। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? राजतरंगिणी, देवल स्मृति, जातक, यजुर्वेद? तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसके रचयिता कल्हण है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक कब लिखे गए थे? गौतम बुद्ध से पहले, बुद्ध के जीवन काल में, बुद्ध की मृत्यु के बाद? बी और सी दोनों, यानी कि बुद्ध के जीवन काल में भी लिखा गया था, बुद्ध की मृत्यु के बाद भी। तो इसका सही आंसर है सी। त्रिपिटक बुद्ध की मृत्यु के बाद लिखा गया था। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जैन भिक्षुओं के लिए आचार संहिता से संबंधित है? आचारांग सूत्र, पंच प्रतिक्रमण सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, सामायिक सूत्र? इसका सही आंसर है ए, आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं के लिए आचार संहिता से संबंधित है। 29वां प्रश्न है, तबकात ए नासरी किसने लिखी थी? अमीर खुसरो, मिन्हाज उल सिराज, जियाउलुद्दीन बरनी अल बरूनी? तो तबकात ए नासरी के लेखक मिन्हाज उल सिराज थे। सही आंसर है बी। हमारा अंतिम प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, अबुल फजल? तो आईने ए अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। यहाँ मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जो आने वाले एग्जाम जेटेट 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।